हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस के अंतर्गत इसका जो एप्लीकेशन है उसमें से चौथा वाला एप्लीकेशन हम करने वाले हैं। बाकी एप्लीकेशन का वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, आइए देखिए क्या होता है। तो पहली तो बात यह है, व्हाट इज डायमेंशनल करेक्टनेस। ये डायमेंशनल करेक्टनेस क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशनल करेक्टनेस, क्वेश्चन ये है। चौथा एप्लीकेशन में क्वेश्चन तो यही रहा जो व्हाट इज डायमेंशनल करेक्टनेस। तो इसको समझने के लिए मैं छोटा छोटा इक्वेशन लिया हूं। एक छोटा सा इक्वेशन सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज बना है। हम जब भी ऐड करते हैं दो चीज़ों को, तो 10 मीटर और 5 मीटर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 मीटर। ये भी मीटर ही है, ये भी मीटर ही है, तो जो आएगा वो भी क्या है, मीटर है। तो ये आपका लेंथ है, तो ये आपका लेंथ है, तो ये भी क्या होगा, लेंथ। मतलब एक इक्वेशन में हर एक जो टर्म है सेम डायमेंशन का होगा। इसे ही बोलते हैं इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस होना। ये डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है 7 kg 5 kg को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 kg। ये एक मास है, ये एक मास है और ये भी एक मास है। मतलब दो मास को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो भी मास ही आएगा। तो इसका मतलब होगा मास और मास ही ऐड होके मास देगा। मतलब जब भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो देने वाला है सेम डायमेंशन। सेम डायमेंशन को ऐड करने से क्या आता है, सेम डायमेंशन। इसका मतलब हर एक जो टर्म है वो क्या होगा, सेम डायमेंशन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 7 kg को प्लस कर दो 5 मीटर से तो आ जाएगा 12 kg आ जाएगा या 12 kg आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट डायमेंशन की चीज़ें ऐड होती है ना सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहीं से आता है डायमेंशनल करेक्टनेस। हर एक टर्म क्या होगा, सेम डायमेंशन होना ही डायमेंशनल करेक्टनेस कहलाता है। तो आइए इससे एक बहुत बड़ा डिफिनेशन हम बनाएंगे। क्या डिफिनेशन, व्हाट इज डायमेंशनल करेक्टनेस बोले, इसी को बोला जाता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है सेमनेस होना। सेमनेस का मतलब क्या हुआ, सेमनेस का मतलब सेम डायमेंशन होना। ये भी ये सेम डायमेंशन, ये सेम डायमेंशन, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या होता है, इसका स्टेटमेंट लिख लें। इसका डिफिनेशन बोलो या स्टेटमेंट बोलो, ये दोनों में से कोई एक पूछ देते यही बोलोगे। इट स्टेट दैट डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म इन फिजिकल एक्सप्रेशन मस्ट बी सेम। किसी फिजिकल एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा इक्वेशन में सभी टर्म, ऑल द टर्म का क्या हो जाएगा, डायमेंशन सेम होना ही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशनल करेक्टनेस कहलाता है। अब इसमें आइए इसको और थोड़ा सा गहरा समझे। उसके लिए मैं लिया 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन में कुछ डिफरेंट है। ये इक्वेशन तो आप जानते हो, ये हो जाता है 1 डायमेंशनल मोशन का सेकेंड इक्वेशन है और ये करेक्ट इक्वेशन है। इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया, 2 की जगह क्या कर दिया मैंने 3। यहाँ होता है 2 तो मैंने क्या बना दिया इसको 3, और यहाँ पर 2 होता है तो इसको मैंने, यहाँ पर 2 होता है तो इसको बना दिया मैंने 4। तो अल्टीमेटली देखा जाए ये करेक्ट इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, ये करेक्ट। और ये इक्वेशन मैंने इनकरेक्ट बनाया है, जानबूझ के बनाया है। ये हो जाएगा इनकरेक्ट, और ये भी 4 आ गया तो ये हो जाता है इनकरेक्ट इक्वेशन है। तो इसको बोलने का एक तरीका है, यहाँ पर लिखा है डायमेंशनल करेक्टनेस मुझे चेक करना है और फिजिकल करेक्टनेस चेक करना है। तो जो मैं करेक्ट बोल रहा हूँ ना, इसी को बोलने का दूसरा तरीका है फिजिकली करेक्ट है। ये इक्वेशन क्या है, फिजिकली करेक्ट। ये इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन को क्या बोलेंगे, फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है ये। दूसरा ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो बोलने का तरीका है, यहीं पर लिख देता हूँ, ये है फिजिकली इनकरेक्ट है। ये भी क्या है, ये भी है फिजिकली इनकरेक्ट, ये भी है फिजिकली करेक्ट। तो एक चेक कर लिया, ये फिजिकली, थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, ये फिजिकली करेक्ट है, ये फिजिकली इनकरेक्ट है, ये फिजिकली इनकरेक्ट है। तो अब बच जाता है इन तीनों इक्वेशन में चेक करना डायमेंशनल करेक्टनेस। देखते रहिएगा बच्चों, एक अच्छा कंक्लूजन निकलता है इसमें। तो बारी बारी से सबका डायमेंशनल करेक्टनेस मैं चेक करूंगा। तो आइए चले आते हैं पहला
पहला इक्वेशन में डायमेंशनल चेक करना है। ये होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और इसका यूनिट डायमेंशन क्या होता है? एल इक्वल टू लिख देता हूं ताकि समझ में आए। ये होता है बच्चों वेलोसिटी। ये क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। और इसका डायमेंशन क्या होता है? एल टी का पावर -1। इसमें मल्टीप्लाई में है बच्चों टाइम। ये होता है आपका टाइम। तो टाइम का क्या होता है? डायमेंशनल। ये होता है टाइम। ये मल्टीप्लाई में रहेगा। प्लस की जगह क्या रखो? प्लस 1/2 बच्चों एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। और ये होता है डायमेंशन लेस। क्या होता है? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस को मैं लिख दूंगा 1, तो इसके जगह लिख दो 1। और ये होता है बच्चों एक्सीलरेशन। इसका डायमेंशन होता है एल का पावर -2, तो लिख दूंगा एल टी का पावर -2। और ये है बच्चों टाइम। ये क्या है? टाइम। टाइम है टी का पावर 2। फिर से लिखें, यहाँ एल है। इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? टी का पावर 1 -1। टी का पावर -1 क्या आ जाएगा? जस्ट एल आएगा, प्लस की जगह प्लस। इसको भी सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? एल। तो इस इक्वेशन में देखिए सभी जो टर्म है, इस इक्वेशन में 3 टर्म है बच्चों। एक है डिस्प्लेसमेंट और एक है यूटी। ध्यान रखना प्रोडक्ट में जितनी भी होगी सबको एक टर्म लेना। और तीसरा है आपका ये। तीनों टर्म का बारी बारी से मैं देखूं तो एक का आया है एल, दूसरे का भी सॉल्व करने पर आया है एल, तीसरे का भी सॉल्व करने पर आया है। तो ये जो इक्वेशन है ये है डायमेंशनली करेक्ट है। इसको क्या बोलूँगा? डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा बोलूँगा। इसको बोलूँगा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। आइए दूसरा इक्वेशन जो दिया था उसको चेक करें। तो चेक करने पर क्या आ जाएगा? आइए देखिए जरा। तो दूसरा इक्वेशन है ये। इसमें थोड़ा सा बदलाव है। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा एल। और इक्वल की जगह इक्वल रखो, ये हो जाता है यू। यू की जगह होता है एल टी का पावर -1। और ये होता है टाइम। टाइम की जगह मल्टीप्लाई में हो जाएगा टी, प्लस की जगह हो जाएगा प्लस। 1/2 का होता है डायमेंशन लेस 1 होता है। और ए का होता है एल टी का पावर -2। और ये होता है टाइम का पावर 3 है, टी का पावर हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करें एल, ये हो जाएगा एल। और टी का पावर इधर -1 है, इसको थोड़ा लंबा सॉल्व कर दूं। इसके में कुछ नहीं तो पावर 1 है, +1 प्लस हो जाएगा एल टी का पावर हो जाएगा -2 + 3। तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू हो जाएगा एल टी का पावर 0 और हो जाएगा प्लस एल टी का पावर +1। तो हो जाएगा एल इक्वल टू एल टी का पावर 1 होता है प्लस एल टी का पावर 1। देखो बच्चों इसका डायमेंशन एल है, इसका डायमेंशन एल है और इसका डायमेंशन एल टी है। मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है क्योंकि एक का डायमेंशन डिफरेंट आ रहा है। 3 था मेरे पास, 3 टर्म था मेरे पास। तो तीनों टर्म में देखो एक टर्म का आया है एल और यूटी का आया है एल और ये 1/2 ए टी का पावर 3 का आया है एल टी। तो इट इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो बोलूँगा डायमेंशनली वो है इनकरेक्ट है। इसको क्या बोलूँगा? इनकरेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो ये चेक कर लिए। चेक करने क्यों कर रहे हैं वो आगे बताएंगे। आगे हम देखें तो ये हो जाने वाला है थर्ड इक्वेशन। थर्ड में ये जो डायमेंशन है बच्चों, इसको मैं ले लूँ रेडिश कलर, तो हो जाएगा एल इक्वल टू, अब इन दोनों का होता है एल टी का पावर -1, ये हो जाएगा जस्ट टी प्लस 1/2 1/4 है, ये होता है डायमेंशनली, ये होता है यूनिट डायमेंशनलेस। और एक जगह आ जाएगा एल टी का पावर -2 और टाइम है, टाइम की जगह टी का पावर हो जाएगा 2। तो एल इक्वल टू ये हो जाने वाला एल प्लस ये हो जाने वाला एल टी का पावर -2 + 2, तो हो जाएगा एल इक्वल टू एल प्लस हो जाएगा एल टी का पावर 0, तो आ जाएगा एल इक्वल टू एल प्लस हो जाएगा एल टी का पावर 0 तो देखो बच्चों ये जो टर्म है, 3 टर्म था हमारे पास, तो इस टर्म का आ गया है एल, इस टर्म दोनों मिला के जो टर्म बनता है ये आ गया, ये भी एल, और 1/4 AT² का आया है, ये भी एल। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इतना करने का क्या मतलब है, आइए देखें क्या मतलब है। इसमें मैं आपको दिखा दूं आगे। तो देखो तीनों को कंपेयर करें तो क्या दिखा हमें, तीनों को कंपेयर करें तो हमें ये दिखा, तीनों को कंपेयर करने पर हमें क्या दिखा, हमें ये दिखा
कि पहला इक्वेशन जो है, पहला इक्वेशन है ये फिजिकली करेक्ट है, ध्यान रखना क्या है ये, फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट, और ये फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट, फिजिकली है इनकरेक्ट, ध्यान रखना फिजिकली इनकरेक्ट है, सही में इनकरेक्ट है क्योंकि पावर 3 आ गया है ये इसके कारण, और ये 4 के कारण क्या हो गया, फिजिकली इनकरेक्ट, इक्वेशन गलत है मतलब फिजिकली इनकरेक्ट है, फिजिकल वर्ड में ये रूल फॉलो नहीं होता है, ये हो जाएगा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट लिख लो आराम से। लेकिन अभी डायमेंशन के हिसाब से हमने क्या देखा, ये है डायमेंशनली करेक्ट, ये है डायमेंशनली, डायमेंशनली ये है बच्चों करेक्ट, ये है करेक्ट है, और ये क्या था, डायमेंशनली इनकरेक्ट था, ये हो जाएगा डायमेंशनली, डायमेंशनली, डायमेंशनली इनकरेक्ट, ये था इनकरेक्ट, इनकरेक्ट था, और ये क्या है, ये डायमेंशनली क्या था, करेक्ट, डायमेंशनली, डायमेंशनली, डायमेंशनली था ये वाला करेक्ट था। तो आइए देखें एक बड़ा कंक्लूजन निकालो, डायमेंशन के हिसाब से देखें, डायमेंशनली ये देखो जरा, ये जो इक्वेशन है फिजिकली करेक्ट भी है और डायमेंशनली भी करेक्ट है, तो एक चीज ध्यान रखना, और ये भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये दोनों इक्वेशन, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद भी वो फिजिकली करेक्ट है या फिर वो इनकरेक्ट है, मतलब डायमेंशनल करेक्टनेस होने के बाद भी वो फिजिकली करेक्ट हो सकता है और इनकरेक्ट भी, ये ध्यान रखना। दूसरा, जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो फिजिकली भी क्या होगा, इनकरेक्ट है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ, तो जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो फिजिकली भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। इसी चीज को हमने बनाया है, क्या बनाया है कि ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज फिजिकली इनकरेक्ट, जो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा वो फिजिकली भी इनकरेक्ट होगा ही। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, डायमेंशनली करेक्ट जो इक्वेशन है मे बी और मे नॉट बी फिजिकली इनकरेक्ट और करेक्ट, ऐसा लिख सकते हैं। वो जो डायमेंशनली करेक्ट है, दोनों है, वो फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो ये दो मेजर कंक्लूजन है बच्चों इस एनालिसिस का, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये आता कैसे है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये हो गया ऐसा, आगे बढ़ते हैं। आगे में एक इक्वेशन है कि इस डायमेंशनल करेक्टनेस का यूज करके आपको बताना है इसको, तो ये हो जाने वाला है, इन इक्वेशन x दिया है a t b t स्क्वायर c t स्क्वायर, फाइंड डायमेंशन ऑफ a b c वेयर t इज टाइम x इज वेलोसिटी। देख रहे हैं बच्चों, x वेलोसिटी है, तो आपको बताना है डायमेंशन क्या होगा, a का डायमेंशन, b का डायमेंशन, c का डायमेंशन। तो अब इसमें मैं थोड़ा रेडिश कलर लूँ, तो x इक्वल टू आता है, ये हो जाएगा a t प्लस ये हो जाता है बी टी का स्क्वायर प्लस ये हो जाता है सी टी का पावर 3। मेरे निकालना क्या है, ए का डायमेंशन क्या है ये निकालना है मुझे, ये मेरा क्वेश्चन है। बी का डायमेंशन क्या है ये भी निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है। और सी का डायमेंशन क्या है ये भी निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आइए बारी बारी देखते हैं। डायमेंशनल करेक्टनेस क्या बोलता है कि ये इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। सभी टर्म का डायमेंशन क्या होगा, इसको लिखने का तरीका ये है, डायमेंशन ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ए टी, मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ बी टी का स्क्वायर, और मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ सी टी की पावर 3। ये चारों का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ये वो बोल रहा है, ये ध्यान रखना। तो आगे क्या देखें, एक्स को बोला गया है वेलोसिटी, क्या बोला गया है, वेलोसिटी बोला गया है। तो एक्स का डायमेंशन अपने आप में हो जाता है एल टी का पावर -1, ये मिल गया मुझे एक्स का। अब मुझे निकालना है ए का, तो एक्स के डायमेंशन के इक्वल में क्या है, ए और टी का भी डायमेंशन है। तो इसको मैं लिख दूं एल टी का पावर -1
इक्वल टू ए की जगह ए लिखो और इसमें टाइम है, टाइम की जगह क्या लिख दो टी, तो हो जाएगा एल टी का पावर -1 डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, तो ये आ जाने वाला है एल टी का पावर -2। देखो बच्चों ये आ गया है आपका डायमेंशन ऑफ ए, ऐसा निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं बी का डायमेंशन, तो मैं कहता हूँ एस के जो डायमेंशन है वो इक्वल है, किसके भी इक्वल है, वो इक्वल है बच्चों बी टी की पावर 2 स्क्वायर के भी इक्वल है। तब इस हिसाब से एक्स का डायमेंशन होता है एल टी का पावर -1 क्योंकि वेलोसिटी है, और बी की जगह बी रखो और टाइम का हो जाएगा टी का स्क्वायर है, तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी का पावर -1 डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, तो यह आ जाने वाला है एल टी का पावर -3। ये होता है डायमेंशन ऑफ बी। और इसी तरीके से निकालने वाले हैं सी, तो सी का डायमेंशन कहाँ निकालने, जगह थोड़ा सा कम पड़ गया है तो यहीं पर निकाल लूँ मैं। तो ये हो जाएगा जो x का डायमेंशन है जो पता है हमें, वो हो जाएगा सी टी का पावर 3 के डायमेंशन के इक्वल में, तो हो जाएगा एल टी का पावर -1 इक्वल टू हो जाएगा सी और टी का पावर 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो सी का इक्वल आ जाएगा एल टी का पावर -4, ये हो जाता है डायमेंशन ऑफ सी। इस तरीके से निकालेंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए एक और दे दूं, क्या माना मैंने, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, देखो ये कॉन्सेप्ट है, इतना क्या माने हैं, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम। उसके बाद हम बार बार उसी चीज को लिखते रहे कि एक्स का डायमेंशन इक्वल होगा ए टी के, और यहाँ पर भी लिखा एक्स का डायमेंशन होगा बी टी स्क्वायर के, और यहाँ पर भी लिखा एक्स का डायमेंशन होगा एक्स सी टी की पावर 3 के, तब ये चीज निकला है। तो ये है डायमेंशनल करेक्टनेस का यूज। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इसमें, थैंक यू।